सीमा के बच्चों को गालियां देते हैं। अरे सीमा के बच्चों की तो हम, गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। हम तो गुलाम हैदर के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं इंसानियत के नाते। हम उन बच्चों को बुरा भला क्यों कहेंगे? हमारी लड़ाई बच्चों के लिए। फिर कहते हैं जी उनके परिवार की परवरिश ऐसी है। अरे और हम तो ऐसा नहीं बोलने के उनके परिवार की परवरिश ऐसी है, देख लीजिए। अरे जब दूसरों के शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर फेंकोगे, तुम्हारे शीशे बच जाएंगे। हमारे भारतीय यूट्यूबरों को तो तुम आतंकवादी बताते हो, भारतीय वकीलों को तुम आतंकवादी बताते हो। तुम कहते हो फंडिंग आ रही है, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हो, और जब वे आपको जवाब देते हैं कानूनन, तो आप कहते हो जी हम उनका संस्कार देख लो, हम तो ये करें। अरे शुरुआत किसने करी थी? जब शेर की पूंछ में उंगली लगाओगे तो शेर तो दहाड़ेगा, हमला भी करेगा, दहाड़ेगा भी, तुम्हें सबक भी सिखाएगा। तो ये हमारे भारतीय शेर है, शेर, गीदड़ नहीं है। तेरे की तरह झूठ की दुकान नहीं है। पहले इंसान झूठे मर जाया करते थे, आजकल साला बुखार भी नहीं चढ़ता झूठों को, पता नहीं क्या बीमारी है, ऐसा जमाना आ गया, बुखार भी नहीं होता, टोटल झूठ। दूसरों को तो तुम कहते हो कि ये आतंकवादी है, पुलिस ने जांच में दिखा दिया कौन से आतंकवादी है। पहले तुम गए इलेक्शन कमीशन, क्या हुआ? फांसी लगवाएंगे, उम्र कैद कराएंगे, फांसी लगेगी जनाब, ये होगा, लगी फांसी, लगवा दी फांसी। हम तो अपनी नाड़ को रोज तेल पिला रहे हैं, मगर यार पता नहीं कब नंबर आएगा फांसी का, देखते हैं कौन सा एपी सिंह जो है ना हमें फांसी लगवा देगा। लगी फांसी, लगी क्या फांसी? हम मोमिन मलिक तेरे से पूछता है, भारत की जनता तेरे से पूछती है, तू कह रहा था हम फांसी के ऑर्डर कराएंगे, सारे जो ना वो टेररिज्म फैला रहे हैं। अरे अपनी बात कहना, अपनी बात क्या, अभिव्यक्ति की आजादी, भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हर इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे अमीर आदमी है, चाहे काला है, चाहे गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, भारतीय है, हर भारतीय को स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। उसके तहत, आर्टिकल के तहत, वो भारतीय संविधान के तहत अपनी बात को वो रख सकता है, दुनिया के सामने अपनी बात को भारतीय रख सकता है। तुझे इस बात का पता नहीं है क्या? है भाई, तब तुझे इस बात का पता नहीं है क्या कि हर भारतीय को राइट है कि वो अपनी बात को दुनिया के सामने रख सकता है? आपको पता नहीं इस बात का? आप वकील हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि कोई भी भारतीय अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कानून के तहत, हमें संविधान कानून देता है, उस कानून के तहत अपने विचार रख सकता है। और आज ऐसा क्या कर दिया मोमिन मलिक ने, भारत के यूट्यूबर ने, भारत की जनता ने, इंसाफ की लड़ाई और इंसानियत की लड़ाई लड़ने वालों ने, कि एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता जो तू अपने आप को कहता है, वो माननीय अदालत जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जहां से हमारे कोर्ट की शुरुआत होती है, सबसे पहली कोर्ट मानी जाती है, जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग की कोर्ट मानी जाती है, इलाका मजिस्ट्रेट, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इलाका मजिस्ट्रेट में आने पर मजबूर हो गया है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है? कुछ तो हुआ है ना, करंट झटका लगा है ना कहीं ना कहीं। तो जो लोग सवाल करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा केस में, कुछ नहीं हो रहा, अब वो अकल से काम ले, कुछ हुआ तभी तो एक सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता कहता है, वो माननीय अदालत जेवर कोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट में आने पर मजबूर हो गया, पेश होने पर। बताइए आप, पेश होने पर मजबूर हो गया ना, तो इसका मतलब कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं करंट लगा है, कहीं झटका मिला है, कहीं जेल जाने का डर हुआ है ना। और उसको रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं।
गुलाम हैदर को भारत में आने से रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तेरा असल जीजा आएगा। गुलाम हैदर तेरा असल जीजा सीमा हैदर का पति है, वो ओरिजिनल पति। तू कहां कह रहा था सचिन मीना को पति? एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे, शादी का रजिस्ट्रेशन दिखा। किसी भी फॉरेनर लड़की से शादी होती है तो पहले भारतीय कानून के अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दिखा दे कहां रजिस्ट्रेशन तेरे पास, तेरे पास कहां रजिस्ट्रेशन है मैरिज का? दिखा दे हमें कहां है, दिखा, मान जाए तेरे को। और ये कहता जी परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, तेरे को परेशान कर रहे हैं? सीमा कहती है कि मुझे गालियां दे रहे हैं। अरे गाली देने के तो तूने, गाली देने के काम तो तूने किए हैं, गाली देने के काम तो तूने किए हैं। ना करती तू गाली देने के काम, क्या जरूरी था तुझे गाली देने के काम करना? ये देखो कि गालियां कौन दे रहा है, ये देखो। गुड्डू सिंह, पारुल आ गई है, आ गई। पारुल कौन है भाई? पारुल सारी कुतिया भैंचोद, निकल जाए यहाँ से रंडी। तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसी तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। आती है हमें कमेंट में गाली देने के लिए। तो अब आप ये बताओ मेरे को कि गाली कौन दे रहा है? हम सीमा हैदर को गालियां दे रहे हैं, ये हमारी भारत की बेटियों को ये गालियां दे रही है? ये कौन होती है हमारी भारत की बेटी को गाली देने वाली? एक गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में एंट्री करके आने वाली। और ये होती कौन है जो कह रही है हमारे चैनल से निकल जा? और तेरा चैनल कहां से आ गया? तेरा चैनल आ गया जब ही तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया तेरे को। तू होती कौन है हमारी भारत की बहनों को, बेटियों को गाली देने वाली है? तेरे को तेरी औकात दिखा देंगे हम, ठीक है? तो दोस्तों, कोई भी केस जेवर कोर्ट में आज किसी भी प्रकार की सीमा हैदर की कोई गवाही नहीं हुई, कोर्ट लगाई नहीं, खाली गया है, फोटो खिंचवाए हैं, मीडिया में 2 बात कही है और वापस आ गया मुंह लटका के। जैसे किसी बैल के या किसी झोटे के 2 पीछे से सांटे होते हैं ना, एक डंडी में रबड़ बंधी होती है चमड़े की, खींच के सांटा मारते हैं। सांटा उत्तर प्रदेश के आदमी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कमर में एक सांटा लगा और झोटा भागा, तो 2 सांटे लगवाए कमर में और वहां से निकल लिया, वीडियो फिल्म बनाई और निकल लिया, दुनिया का मूर्ख बना दिया। केस है जी, ये है जी। अरे मोमिन मलिक बैठा है ना भारत में, भारतीय, भारत की कर्म भूमि में जन्म लेने वाला मोमिन मलिक बैठा ना यहां। तू तो फांसी लगवा दी मुझे फांसी, क्या रहा तेरा? अरे भारतीय, जो हमारे भारतीय पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनके लिए सीना चौड़ा करके मोमिन मलिक खड़ा होता है। उनकी वहां की जेल से निकालने के लिए, उनको वतन वापसी के लिए, मातृभूमि की अपनी भूमि पे आने के लिए, अपनी सरजमीन पे आने के लिए, अपने भारत माता की के लालों को, अपने भारत माता के बेटों को जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनको निकाल के लाता मोमिन मलिक। तेरी औकात है? तू एक भी भारतीय को ले लिया और तू बात कर रहा सरजीत केस की, कि सरजीत केस में ये मांग लिया वो मांग। अरे पल पल तो मैंने लड़ाई लड़ी है सरजीत की, पैसे भी खर्च करे, टाइम भी लगाया, एनर्जी भी वेस्ट करी, पल पल की लड़ाई, जेल तक, एक एक सबूत है मेरे पे।